बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के वक्त घर में दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी मौजूद थी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए, जिसके बाद परिवार की तरफ से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को घर के बाहर से खाली कारतूस बरामद हुए हैं। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। एसएसपी बरेली ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें दो संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते दिखे हैं। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बरार और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं, इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो, और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अमरोहा में कर्जदार से परेशान एक शख्स ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से ठीक पहले शख्स ने 2 वीडियो बनाए, जिसमें 1 करोड़ की जमीन में धोखाधड़ी और दोस्त पर 2 लाख के बदले 80 लाख का ब्याज वसूलने का आरोप लगाया। वीडियो को पुलिस ने सबूत मानकर और पत्नी की तहरीर के आधार पर 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घेर पछिया का बताया जा रहा है। मेरे साथ लोगों ने बहुत गलत किया, इसी वजह से मैं मजबूर हो गया, वरना मैं ये कदम नहीं उठाता। मेरे ऊपर पैसे इस टाइम पे हैं लोगों के, जिसमें एक सतवंत है, 83 रोड पे का जाट है। उसने मेरी ज़िंदगी हराम कर रखी है। उसने मुझे बहुत टॉर्चर कर रखा है। उसके साथ उसका एक दलाल है बब्बू, जामा मस्जिद पे का ठुल्ला बब्बू। उसके साथ में वो दलाली करता है, उससे ब्याज पे पैसे दिलवाता लोगों को, और ब्याज पे उसमें कमीशन खाता है। कदम को उठाने में सबसे बड़ा रोल है सतवंत का और बब्बू का। इन लोगों ने बहुत ज़िंदगी नरक बना दी मेरी। अब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मैं सुबह से, आज भी कोशिश कर रहा था सुबह से। इसमें एक राहिल नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 35-36 साल का है। इसने कल सुसाइड किया था, और सुसाइड करने से पूर्व इसने अपना एक वीडियो भी इसने बनाया था, जिसमें इसके द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों का पैसा इसके पास था और वो बार बार इससे मांग रहे थे। उससे परेशान होकर इसने आत्महत्या की। इस संबंध में जो मृतक है उसके परिजनों की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, और जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर कुशीनगर में अपहरण की झूठी घटना सामने आई। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजकर कुशीनगर घूमने निकल गई थी। परिजन की डांट से डर से उसने परिजन को अपहरण की झूठी कहानी सुना दी। पुलिस ने नाबालिग को उसके परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल हाटा कोतवाली क्षेत्र में 13 साल की छात्रा के अपहरण की सूचना से सनसनी फैल गई थी। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर जांच पड़ताल शुरू की, और पुलिस की जानकारी मिली कि छात्रा का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजकर बिना बताए कुशीनगर के मंदिर घूमने निकल गई थी। उसे वहां देर हुई तो शाम को देर से लौटने पर डर के चलते उसने परिजन को अपहरण की झूठी कहानी बताई। मंदिर घूमने के बाद जब वो घर वापस गई तो डर के मारे उसने अपने परिजनों को, अपने पिताजी को एक अपहरण की मनगढ़ंत झूठी कहानी बना करके बताई, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उक्त बच्ची को हमारी मिशन शक्ति टीम के द्वारा मंदिर आदि जगहों पे घुमाया गया। उसको खिलौने आदि दिए गए, उसकी काउंसलिंग भी की गई, और उसे यह भी बताया गया कि भविष्य में कभी भी कहीं घूमने का मन हो तो अपने परिजनों को बता करके जाए, और कभी इस तरह की झूठी अफवाहें ना फैलाएं।
प्रतापगढ़ से खबर है, जहां दुष्कर्म के दोषी एक प्राइवेट डॉक्टर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 51,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालगंज रघुबीर सिंह राठौर की कोर्ट में दुष्कर्म और मारपीट के मुकदमे में दोषी पाते हुए पश्चिम बंगाल के निवासी डॉक्टर पार्थ सरकार को सजा सुनाई। ये घटना 1 मार्च 2025 की है। आज एक डिसीजन वाला आज एक इधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार सवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार से लगभग 25 लाख की कीमत का 67 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। गिरफ्त में आए बदमाश का एक साथी मौके से फरार है। शातिर तस्कर के अपने साथी के साथ मिलकर उड़ीसा से यह गांजा लाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न जनपदों में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था। बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत अब तक 1 महीने के अंदर 22 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद कर 30 लोगों को गिरफ्तार किया।